सेना को लगा करके दबाया गया। पीएससी पुलिस की बात छोड़िए, सेना को भी लगाया गया दबाने के लिए। बड़े पैमाने लोग जेल भी गए, लाठियां भी खाई, क्या क्या हुआ वो तो अलग विषय है। लेकिन तब भी संगठन ने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, अपने विचारों से समझौता नहीं किया और एक लक्ष्य बना लिया कि हमें वहां तक पहुंचना है। और जो भी कुरीतियां, जो भी बुराइयां हैं फैली हुई हैं, वहां पहुंच करके उस बुराइयों को दूर करना है, उसको समाप्त करना है। तभी आप एक नया रास्ता बना पाओगे, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर पाओगे। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सबसे बड़ा काम तो, दो काम तो सबसे ये अधूरा ही है। महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश की जनता के बीच में लेकर के आना, और दूसरा विदेशी बैंकों में जमा जो काला धन है, उस काले धन को वापस लेकर के आना और देश की व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करना। आज अगर वो काला धन ले आया जाए और उसको बांटना शुरू किया जाए, अब सोचिए, उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने, सेठ साहूकारों ने और हमारे देश के राजनेताओं ने, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने जो लूटा है, विदेशी बैंकों में जमा किया है, वो 44 लाख रुपए, 2 अरब की आबादी आप मान लोगे तो 3.25 करोड़ रुपया एक आदमी का हिस्सा है। अगर 1 घंटे का भी बच्चा है तो उसका भी 3.25 करोड़ रुपए हिस्सा है। अब सोचिए, 3.25 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को अगर मिल जाए तो पूरा भारत खुशहाल हो जाएगा। गरीबी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। और यही काम हमारे देश के राजनेताओं ने नहीं किया। भले वो पार्लियामेंट में गए, हमारे आपके घरों के लोग संसद विधानसभाओं में गए हैं, कई दूसरी जगह के नहीं आए हैं, हमारे आपके घरों के लोग गए हैं संसद विधानसभाओं में, और जाकर के उन्होंने वो जो तमाम समझौते हैं, उस समझौतों के तहत उन्होंने काम करना शुरू किया। आज देखिए, सरकार की जो मनोस्थिति है, जो मनोभावना है, आज 60%, 70% दुकानें बंद हैं। क्यों बंद है? सबके ऊपर जीएसटी लगाया गया। आने वाला समय हर घरों पर जीएसटी लगेगा। आपके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाय है, बैल है, भैंस है, जो भी संसाधन है, सब पर जीएसटी आपके लगेगा। चाहे वो गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, चाहे जो भी हो, सबको देना पड़ेगा। और ये एक जजिया कर है, इसे कभी मुगलों ने लगाया था। ये एक जजिया ऐसा कर है जिसको वसूलने की पूरी ताकत हमारी सरकार लगा देगी और डंडे मार मार करके वसूलेगी। बचाने वाला कौन होगा? या तो आप परमात्मा को याद करोगे, या तो देवी देवता को याद करोगे। और किसको याद करोगे? कि सारे राजनेता किसी भी पार्टी को हो, कोई बोल पाने में सक्षम नहीं होंगे, आपके साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं होंगे। सबका एक अलग सिद्धांत होगा, सबका एक अलग विचार होगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सुभाष सेना ने एक मजबूत संकल्प किया। एक मजबूत संकल्प यह किया भारतीय सुभाष सेना ने कि हम 1 लाख सुभाष सैनिक बनाएंगे। 1 लाख सुभाष सैनिक बनाएंगे और 1 लाख सुभाष सैनिकों को तैयार करने के बाद एक मुहिम चलाएंगे। मुहिम का एक व्यवस्था अलग अलग तरीके से होगी और उसमें देश की आवाम को हम एक नया संदेश देंगे और नए संदेश के साथ भारतीय सुभाष सेना केंद्र की सत्ता में एक मजबूत कदम उठाएगी। वहां तक पहुंचने के लिए वो एक मजबूत कदम उठाएगी और वहां पहुंचते ही सारे कार्यों को पूर्ण करने के बाद, इसीलिए बराबर मैं कहता हूं कि हमारे जितने भी सुभाष सैनिक होंगे, ये शुरू से अपने संगठन का एक सिद्धांत रहा है, एक व्यवस्था रही है, उनको नौकरी और रोजगार देने में हम पीछे नहीं रहेंगे। सरकार आए या ना आए, लेकिन उसके पहले ही हम ऐसी व्यवस्थाओं को करने जा रहे हैं कि जिससे प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर लगभग 200 लोग, 150 लोगों को
200 लोगों को एक नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हो। ये तो हमारी सरकार बनने की योजना है, लेकिन उसको पहले ही हम धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि आप कहते हो कि हम इतनी जनसंख्या देश की हो गई, हम इसको रोजगार नौकरी नहीं दे सकते। हम कहते हैं कि इसका 10 गुना आबादी हो जाए देश की, तब भी कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को व्यवस्था मिलेगी, हर व्यक्ति को, हर बच्चे बच्चियों को शिक्षा मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी चिंतन है और एक बहुत बड़ी खोज है, जिसको अपने लोगों ने इसको धरातल पर उतारा है और बहुत जल्दी उसको उतार करके आगे ले जाने की एक मुहिम चला रहे हैं। तीसरी ऐसी चीज है एक आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति। आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का जो संदेश है वो 15 जनवरी से एक नया संदेश पूरे देश में और विदेशों में लेकर के हम जाएंगे। भारत में तो जाएगा ही, विदेशों में भी लेकर के जाएंगे। इतनी बड़ी मुहिम तैयार किया गया है। हर व्यक्ति अकेला चलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले विदेश गए थे और उन्होंने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली थी। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में अकेले गए थे और पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। वो एक मुहिम थी, वो उनकी एक योजना थी, एक रणनीति थी, एक व्यवस्था थी। आज जैसे हमारी ये बच्चियां, माताएं सब बैठी हुई हैं, एक आकांक्षा ही तो है, एक चिंतन ही है, विचार ही तो है कि चल करके हम सुनते हैं, देखते हैं, क्या हमें जानकारी मिलेगी, क्या लोग बताएंगे, क्या करेंगे। तो ये इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, एक अटूट विश्वास करना पड़ेगा, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये इन राजनेताओं के सहारे आपने देश को छोड़ दिया। 75 वर्षों में देश को खोखला करके रख दिया। जो कुछ बचा भी है वो भी इधर का उधर होता जा रहा है। सब उद्योगपतियों के हाथों में सौंपते चले जा रहे हैं, लोग बेचते चले जा रहे हैं। जैसे घर में कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगे तो आज ये बेचा, कल वो बेचा, परसों वो बेचा और नरसों सब बेच करके खत्म कर देगा। वैसे आज हमारी सरकारें हैं जो इस मुहिम में लगी हुई हैं कि देश की चल अचल संपत्ति को सब बेच करके खत्म कर दिया जाए। आगे जो होगा वो तो विदेशों में उनके पास पैसा जमा है, वो ले जाएंगे और जमा कर देंगे। जमा है ही, वहां मौज मस्ती के साथ रहेंगे। फिर देश इसको कौन संभालेगा, क्या करेगा, वो तो अलग विषय। इसलिए मेरी आप सबों से गुजारिश है कि आप सब लोग भारतीय सुभाष सेना के साथ जुड़ करके संगठन को मजबूत करिए, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करिए और संगठन के साथ जुड़िए और संगठन में सुभाष सैनिक, वर्दीधारी सैनिक बन करके राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए एक आश्रम बनाया गया है नैमिषारण्य में, जो सतयुग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां पर प्रत्येक पूर्णिमा को कार्यक्रम होता है। साल में 3-4 कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम होते हैं। वो आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना जब व्यक्ति के अंदर जागती है तो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पहले ही जागने लगती है, समाजवाद की भावना पहले ही जागने लगती है। जब तक आध्यात्मिक चेतना नहीं जागेगी आपके अंदर से, तब तक राष्ट्रवाद की भावना और समाजवाद की भावना आपके अंदर से नहीं जागेगी। आज हमारे देश के राजनीतिक लोग सब कहते हैं कि समाजवाद की भावना मेरे अंदर विद्यमान है, लेकिन किसी भी राजनेता के अंदर समाजवाद की भावना विद्यमान नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर है ही नहीं। राष्ट्रवाद की भावना अगर होती तो छल प्रपंच ये लोग, हमारे देश के राजनीतिक लोग नहीं करते। देश की आम जनता से झूठ नहीं बोलते, देश की आम जनता को गुमराह नहीं करते, देश की चल अचल संपत्ति को लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों में नहीं भरते। ये कट सत्य है। उस सत्य को मैं आपको बता रहा हूं।